मैंने ये नहीं कहा कि मेरे आका नऊज़ बिल्लाह कब्र में जिंदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आका नऊज़ बिल्लाह मुर्दा हो गए। रब्बे काबा की कसम, मेरा पैगंबर जमीन के ऊपर था तब भी हयात था। मेरा पैगंबर आज कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है। मेरे पैगंबर पर जब दरूद भेजा जाए, रब्बे काबा की कसम, मेरे आका का फरमान है, तुम दरूद पढ़ो, दरिया खान के अंदर पढ़ो, दुनिया के किसी कोने में पढ़ो, मेरा रब फरिश्तों के जरिए वो दरूद मुझ तक पहुंचवाता है। और जिस पर पहुंचता है वो क्या होता है जी? इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, इस्लामी साल का दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शुरू हो चुका है। आज गालिबन सफ़र के महीने की 2 तारीख़ है। इस सफ़र के महीने के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारी बिदआत, बहुत सारी रसूमात, बहुत सारे तवहुमात माशरे के अंदर मशहूर व मारूफ़ हैं। कुछ गलत बातें, कुछ ऐसी बातें जिनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आज के ख़ुतबे में उन्हीं बातों, उन्हीं रसूमात और उन्हीं तवहुमात के मुतालिक कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करनी है। इब्तदान तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारा अकीदा है कि दुनिया के अंदर जो चीज़ भी हो रही है या हो चुकी है या आइंदा होनी है, हर चीज़ को करने वाली ज़ात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इस कायनात का खालिक भी अल्लाह है, इस कायनात का मालिक भी अल्लाह है, इस कायनात के अंदर तग़य्युर व तबद्दुल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अल्लाह की ज़ात के अलावा इस कायनात का निज़ाम चलना तो बड़ी दूर की बात, एक दरख्त का एक पत्ता भी मेरे अल्लाह के हुक्म और अमर के बग़ैर हिल नहीं सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का अकीदा है। इसलिए कि अगर हम ये अकीदा ना रखें और हम तस्लीम कर लें, अल्लाह ना करे कोई शख्स ये माने कि अल्लाह के अलावा भी कोई और ज़ात है, तो वो अल्लाह की ज़ात के अंदर शिरक बन जाएगा। और इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। हर एक की बख्शिश हो सकती है, मुशरिक की बख्शिश नहीं है। ज़ानी को अल्लाह माफ़ कर सकता है, सूदखोर को माफ़ कर सकता है, गुनाहगार को माफ़ कर सकता है, झूठ बोलने वाले को माफ़ कर सकता है, चोरी करने वाले को माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क के बारे में तो मेरे पैगंबर ने आपको और मुझे समझाने के लिए मिसाल कुरान में दी है। अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका। ए मेरे पैगंबर, बिल फ़र्ज़ वल महाल, लइन अशरकता, अगर आप से भी शिरक हो गया, लयहबतन्न अमलुका, मैं आपके भी आमाल ज़ाया कर दूंगा। पैगंबर से शिरक की उम्मीद ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताया जा रहा है जो मकसूद कायनात है, जिसके लिए कायनात बनी है, इस पूरी कायनात का निज़ाम जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है जिसके लिए बना है, अगर शिरक उसकी ज़ात से भी हो जाए, अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं करेंगे, तो आपकी और मेरी तो हैसियत ही क्या है। तो इसलिए असल में बुनियादी अकीदा हमारा कि कायनात के पूरे निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ज़माना जाहिलियत के अंदर अरब के कुछ जाहिलों का अकीदा था कि सफ़र का महीना ये बड़ा मनहूस महीना होता है। आजकल भी बहुत सारे लोग, यही बात मारूफ़ है लोगों के अंदर कि सफ़र का महीना ये बड़ा मनहूस महीना है, इसके अंदर कारोबार की इब्तदा नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, इसके अंदर घर की तामीरात नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर कोई सफ़र की इब्तदा नहीं करनी चाहिए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें मशहूर व मारूफ़, जबकि इनमें से किसी बात का भी इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि ज़माना जाहिलियत में तो कहा जाता था कि सफ़र सिफर से है, कि जिसने सफ़र में कोई भी काम शुरू किया ना वो सिफर हो जाएगा। हालांकि बात क्या थी, सफ़र का मतलब खाली है। मतलब क्या था कि 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं,
ज़िकादा है, ज़िलहज्जा है, रजब है, इन महीनों के अंदर लड़ाई करना, क़िताल करना, ये मुसलमानों के ऊपर ममनू था। जैसे ही मुहर्रम का महीना गुजरता, अशहुरे हुरुम ख़त्म होते, तो अरब के लोग दोबारा क़िताल करने के लिए, जिहाद करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के सहाबे कराम अपने घरों से निकल पड़ते। तो घर खाली हो जाया करते थे मर्दों से। उस एतबार से इस महीने को सफ़र कहा गया, लेकिन मुशरिकीन ने सफ़र को सिफर से बना दिया। हालांकि यह सफ़र खाली के एतबार से था कि मर्दों से घर खाली है, मर्द मैदान जिहाद में गए हुए हैं, तो यह सफ़र का महीना है, क्योंकि मुहर्रम हुर्मत वाला महीना था, अब सफ़र का महीना शुरू हो गया है। बाकी सफ़र के अंदर शादी कर लोगों का अकीदा कि सफ़र के अंदर शादी करो तो जिनाब बेबरकती हो जाती है, कारोबार को शुरू करो तो बेबरकत हो जाते, मकान की इब्तदा करो तामीरात के एतबार से तकमील के करीब नहीं पहुँचेगा, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम ये अकीदा रखें ना, तो ये सेम यूं ही हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह, गोया हम अल्लाह की खालिक, मालिक और कादिर होने वाली ज़ात में नऊज़ बिल्लाह सफ़र के महीने को शामिल कर रहे हैं। तो यह भी एक किस्म का शिर्क हो जाएगा, और शिर्क ये मेरे अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। शिर्क जली हो, शिर्क खफी हो, इशारतन हो, किनायतन हो, सराहतन हो, किसी भी एतबार से मेरा अल्लाह अपनी ज़ात के अंदर शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। मैंने आप हजरात को वो वाक़या सुनाया था ना, एक बड़े अल्लाह वाले थे, हालांकि वो शिर्क की एक बहुत खफीफ सी सूरत है, लेकिन मेरा अल्लाह जब पकड़ करता है तो किस तरह करते हैं। बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, दूध पीते हैं रात को, दूध पीना उनके पेट के सबब, दर्द का सबब बन गया। हमारे यहाँ भी हो जाते, लोग कहते हैं जी मैंने रात चावल खाए थे ना, मेरा चेहरा सूज गया, मैंने रात गोभी खा ली थी तो मेरे बदन के अंदर जी हवा हो गई है, मेरा बड़ा मसला ख़राब हो गया, मुझे हैज़ा हो गया। हालांकि गोभी ने तो कोई बीमारी नहीं दी है, दूध तो कोई बीमारी नहीं दे सकता। बुजुर्ग थे, रात को दूध पिया, पेट खराब हो गया। अल्लाह वाले थे, कहते हैं जिसका जिसके साथ जितना गहरा ताल्लुक हो ना, उतना ही ज्यादा उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ महसूस होती हैं। अरबी का एक जुमला है, हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन, नेक लोगों की जो हसनातुल अबरार, अबरार लोगों की जो हसनात और नेकियां होती है, मुकर्रबीन के वो गुनाह शुमार होते हैं। करीब के लोगों की बात बड़ी महसूस होती है। और मिसाल मशहूर है ना, एक शख्स को काजी वक़्त ने किसी जुर्म के ऊपर सजा दी, और सजा क्या थी जिनाब, इसको मैदान के अंदर बिठाएंगे, शहर के लोगों को बुलाया जाएगा और चौक के अंदर बिठाकर लोगों को कहेंगे कि इसको पत्थर फेंक के मारने हैं। लोगों की लाइन लग गई, लोग आते गए, अपने हाथ के अंदर एक पत्थर उठाते, बादशाह का हुक्म था पत्थर मारकर चले जाते, दूसरा आता फिर पत्थर मारकर चला जाता। एक शख्स आया, उसके हाथ के अंदर पत्थर नहीं था, गुलाब का फूल था, लाइन में लगा हुआ था, गुलाब का फूल लेकर आया, जैसे उसके पास पहुंचा उसने फूल फेंक के मारा। अब ये फूल फेंक के मारा, उसको लगा भी नहीं, लेकिन उसने चीखें मारना शुरू कर दी, चिंगाड़े लगाना शुरू कर दी, आवाजें। लोग बड़े परेशान हो गए, भाई इसको पत्थर लग रहे हैं तो चीखता नहीं है, फूल इसकी तरफ फेंक कर मारा, फूल इसको लगा भी नहीं है, और ये चीखें क्यों मार रहे हैं। बादशाह को ने बुला लिया उसको, भाई माजरा क्या है, लोग पत्थर मार रहे हैं तो तुझे तकलीफ नहीं होती, इसने फूल मारा, फूल तुझे लगा भी नहीं है, तू चीखता क्यों है, चिल्लाता क्यों है। जुमला सुनिएगा उस शख्स का, जवाब देने लगा, जिनाबे वाला बात यह है, ये जितने लोग पत्थर मार रहे थे ये लोग मुझे जानते नहीं है, इन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है, ये लोग मेरे अखलाक से, आदात से वाकिफ नहीं है, ये आपके हुक्म के पाबंद और मजबूर होकर मुझे पत्थर मार रहे हैं, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये जिस बंदे ने फूल मारा है, ये बंदा मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, मेरे अखलाक को, आदात को, शबो रोज को अच्छे तरीके से जानता है। बादशाह सलामत इतना करीबी आदमी होकर मुझे जानने के बावजूद अगरचे मारा इसने फूल है, फूल इसका लगा भी नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, यकीन करो कि लोगों के पत्थर मारने से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितने इसके फूल फेंक कर मारने से हुई है। करीबी था ना, उसके फूल से भी तकलीफ महसूस हो रही है। करीबी लोग जो जानते हैं, जानने वाले के बंदे के बारे में बंदा कहता है ना, यार दुनिया तो नहीं जानती थी, तुझे तो पता था ना, तू तो ऐसी बात ना करता ना। अब यहां पर क्या हुआ, ये रात को दूध पीता है,
दूध पीने के बाद पेट खराब हो गया, सुबह डॉक्टर के पास गया, किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या मामला, कहा जी मैंने रात दूध पिया था ना, दूध की वजह से मेरा पेट खराब हो गया, दूध की वजह से मेरा पेट खराब हो गया, मैं इसलिए दवाई लेने के लिए आया। बात गुजर गई, मर गया। मरने के बाद किसी के ख्वाब के अंदर आया, देखा बड़ी सख्त अजाब और तकलीफ के अंदर मुब्तला है। पूछा क्या हुआ, कहा रब ताला ने पकड़ कर ली। किस बात पर पकड़ की, मेरे रब ने कहा बीमारी और सेहत देने वाला तो मैं हूं, तेरा तो ताल्लुक मेरे साथ था ना, तू यूं कहता मैंने दूध पिया, अल्लाह ने दूध को मेरी बीमारी का सबब बना दिया, तूने बीमारी की निस्बत दूध की तरफ क्यों की, क्या बीमारी का खालिक दूध है, तूने मेरी जात के अंदर दूध को शरीक किया, मुझे ये बात पसंद नहीं आई है। अंदाजा कीजिए कितनी छोटी सी बात। हम क्या करते हैं, सुबह शाम हम कह देते हैं जी हाँ मैंने चावल खाए तो हैदा हो गया, मैंने दूध और मैंने लस्सी बना के पी थी ना, मौसम नहीं था लस्सी का, मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी। इस तरह की बातें हम सुबह शाम करते हैं। हमें चाहिए कि ऐसी बातों के ऊपर हम क्या करें, एहतियात। यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं, जब बंदा कहे ना सफर का महीना यार बड़ा मनहूस महीना है, इसमें शादी नहीं करनी, तो मतलब हमने नहूसत का खालिक हमने सफर को मान ली है, जबकि शरीयत में इसकी कोई भी असल नहीं है। हदीस के अंदर आता है ला सफरा, सफर के महीने को मनहूस समझना और यह समझना कि इसके अंदर शादी करना ठीक नहीं है, यह बिल्कुल बेबुनियाद और बेअसल बात है। इसी तरह दूसरी बात आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ला तयारा, यह क्या करना जनाबे वाला शुगून लेना, यानी नजूमी के पास जाना या किसी चीज की तरफ मंसूब करना अपने अमाल को, यह भी ठीक नहीं। आमतौर पर आपने देखा होगा लोग सितारों के जरिए हाल पूछते हैं, सितारों के जरिए जी इसका सितारा फला बुर्ज सितारा है, इसकी किस्मत क्या होगी, इसका फला सितारा है, इसकी किस्मत क्या होगी। यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। जमाना जाहिलियत में लोग ऐसे करते थे, जब सफर पे जाना होता ना, एक मुजाविर होता था उनके पास, उसके पास तीर होते थे और एक थैले के अंदर उसने तीर रखे होते थे, उन तीरों के ऊपर लिखा होता था किसी के ऊपर नाम किसी के ऊपर ला। लोग सफर करना जब शुरू करते या शादी करनी होती ना, देखते ना भाई इसके अंदर ये रिश्ता दुरुस्त है या नहीं है, माँ बाप पूछने के लिए जाते कि जी हम वहाँ फलां जगह शादी कर ले, शादी करना ठीक होगी, वो फीस लेता, पहले तो मेरी फीस दो ना, फीस देने के बाद फिर इससे कहता हाँ अब क्या करना है, शादी ठीक है या नहीं, वो हाथ डालता थैले के अंदर से तीर निकालता, अगर तीर के ऊपर लिखा हुआ है नाम अरबी के अंदर हाँ, तो कहता हाँ शादी कर लो, वो कहते बस अब ठीक है शादी हो जाएगी। और अगर तीर के ऊपर लिखा होता ला, तो फिर क्या होता है, वो कहता ना भाई शादी करना ठीक नहीं है। यह जमाना जाहिलियत की बुरी। आज के दौर में क्या है, किसी ने शादी करनी हो ना, मौलवी साहब के पास पहुंच जाएंगे, मौलाना साहब जरा इस्तिखारा तो कर दें हमारा, मेरी बेटी का फला जगह रिश्ता करना ठीक हो गया नहीं होगा। और कुछ मौलवी ऐसे भी हैं वो कहते हैं ठीक है जी 5,000 रुपए ने मैं इस्तिखारा कर देता हूँ। यकीन करे शरीयत में दूसरे से इस्तिखारा कराने की कोई वजूद ही नहीं है। अहदीस के अंदर इस्तिखारा मसनून अमल है, लेकिन आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिखारा खुद करो। इस्तिखारे का तरीका बताया, नमाज होने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल इस्तिखारा पढ़ो, इस्तिखारे की दुआ मांगो, मखसूस दुआ आका ने सिखाई है, अपने मामलात के इस्तिखारे खुद करने, पैसे दे के किसी दूसरे से इस्तिखारा नहीं कराया जा सकता। ये तो यूं हो जाते हैं कि जनाब मेरा आज फजर पढ़ने का मूड नहीं है, मास्टर साहब आप इस तरह करना, मैं 1000 रुपए देता हूँ, मेरी जगह आप फजर की नमाज पढ़ लेना। पढ़ाना और चीज है, मेरी जगह पे फजर की नमाज पढ़ लेना, मैं मजे से सोता हूँ, सर्दियों में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, आप मेरी जगह पढ़ लेना, मैं आपको महीने के 10,000 दूंगा, क्या इस तरह नमाज हो जाएगी? बोले ना यार, क्या नमाज तो हर एक के जिम्मे अपने फर्ज है ना, अपनी नमाज खुद पढ़नी है। अब मैं अपनी जगह पे किसी और को कहूँ मेरी नमाज तू पढ़ लिया कर, मैं पैसे दूंगा, नमाज नहीं होगी, छितर फिर भी बजेंगे। नमाज अपनी खुद पढ़नी है। इसी तरह मामला आपका है तो इस्तिखारा आपने करने, किसी और से इस्तिखारा कराने का शरीयत के अंदर वजूद ही नहीं है। अब शरीयत के अंदर, अब जमाना जाहिलियत में क्या होता था जिनाबे वाला, एक सूरत यह भी थी कि आसमान पर देखते जी आज बादल है, बारिश हो रही है, बस ये बारिश जो है ना फलां के नसीब के लिए बड़ी अच्छी है, उसका नसीब बदल जाने। सुलह हुदैबिया के मौके पर ऐसा हुआ कि रात के वक्त बारिश हुई, सुबह हुई तो सहाबे कराम मशवरा कर रहे हैं बारिश हो गई ना आज हमारे लिए बड़ा फायदा होगा। एक है कि बारिश को यूं कहना कि बारिश हो गई है, इस बारिश को मेरा अल्लाह सबब बनाएगा, खेतों में पानी चला जाएगा, ये उनके लिए पानी इस वक्त अल्लाह की मदद से फायदेमंद होगा, खेत अच्छे होंगे, ये एक अलग चीज है। एक एक अपने मामलात के अंदर फैसला कर लेना जी बारिश हो गई है अब फतह मिलेगी, अब बारिश नहीं हुई तो अब फतह नहीं है, इसका शरीयत में कोई वजूद नहीं है। और 2 चीजें जहन नशीन फरमाइएगा, बड़ी आम बता रहा हूं,
सफर के महीने के अंदर दो बातें जमाना जाहिलियत के अंदर बड़ी मशहूर और मारूफ, आज भी उन दोनों बातों के ऊपर बड़ा शद्दो मद के साथ अमल किया जाता है। एक बात, एक मशहूर हदीस बनाकर, मन घड़त हदीस बनाकर लोगों ने माशरे के अंदर पेश की हुई है, मैसेजेस के जरिए आप पर भी आ जाएगी या कई लोगों ने पढ़ भी ली होगी। एक मकूला बना के मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है, जिसने रबीउल अव्वल के महीने की पहले किसी को खुशखबरी दे दी, जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। कमाल हो गया। बंदा सारा साल गुनाह करता रहे, हज ना करे, ज़कात ना दे, रोजे ना रखे, नमाज ना पढ़े, गरीबों की हमदर्दी ना करे, मस्जिद को आबाद ना करे, बस रबीउल अव्वल की खुशखबरी दी और जन्नत मिल गई। अजीब ड्रामा है, मजाक किया हुआ है दीन के साथ। ऐसी कोई बात शरीयत के अंदर नहीं है, ऐसी किसी हदीस का वजूद पूरे ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर नहीं है। ये तो वो उर्दू के अंदर है जो आप मैसेज पढ़ते हैं। अरबी वालों ने क्या मकूला बना दिया, मम बशरनी, जिसने बशारत आप अलैहिस्सलाम की तरफ नऊज़ुबिल्लाह मंसूब करके कहते हैं मम बशरनी, आका फरमाता है जिसने मुझे खुशखबरी दी रबीउल अव्वल के महीने की, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत दे रहा हूं। ऐसी हदीस आप यकीन करें पूरे ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर इसका वजूद ही नहीं है। इसलिए कि अगर खुशखबरी देने से जन्नतें मिलती होती तो आप अलैहिस्सलाम नमाज का हुक्म क्यों देते? अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर 100 से ज़ायद मकाम पर अकीमुस्सलात 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 आतुज़्ज़कात अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ये अहकाम क्यों देते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तो क्या देते ना, बस मेरे सोने का रबीउल अव्वल हार है, मुबारक दे देना, जन्नत तुम्हारी है। इसलिए याद रखें, ऐसा कोई मैसेज आपके पास सोशल मीडिया के अंदर आता है, उसको आगे फैलाना उतना ही गुनाह है जितना कि उसके बनाने वाले का गुनाह है। और गुनाह कितना, जरा कान खोल के सुनिएगा। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मेरी जात की तरफ झूठ मंसूब किया, ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही, फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, यह मंसूब करने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब यकीन करें, खुदा की कसम, हम मुसलमानों का अकीदा है, मेरे पैगंबर की जुबान से जो जुमला निकल गया, रब्बे काबा की कसम, आसमान के सितारे टूटकर गिर सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, यह जमीन को लपेट कर मेरा अल्लाह अपने पास बुला सकता है, हर चीज का निजाम दरहम बरहम हो सकता है। रब्बे काबा की कसम, मेरे पैगंबर की जुबान से निकला हुआ जुमला झूठा नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात क्या मारूफ है जी, बाज लोग ये करते हैं, सफर के महीने का आखिरी बुध, समझिएगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बात का, बहुत सारों को नहीं पता, ज़हन नशीन फरमा ले। आखिरी बुध को जिनाबे वाला ईद का समा पैदा करते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, घर में कोई मीठी चीज बनाते हैं, उसको तकसीम किया जाता है और इसके ऊपर फलसफा पेश किया जाता है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि आखिरी बुध को आपके और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से सेहत याब हुए थे, आका ने गुस्ले सेहत फरमाया था, आका ने अपने घर वालों के साथ खुशी मनाई थी, इसलिए उम्मत को भी खुशी मनानी चाहिए। याद रखिए, ऐसी बात भी शरीयत के अंदर बिल्कुल नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ है कि आप अलैहिस्सलाम को सफर के आखिर के अंदर गुस्ले सेहत आपने किया, नहीं, बल्कि सफर के महीने के आखिर में मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी ने हमला किया था। आप अलैहिस्सलाम के सर में दर्द हुआ, आप अलैहिस्सलाम को बुखार हुआ, आप अलैहिस्सलाम साहिब फिराश हुए, सफर के आखिर के अंदर बीमारी आई थी, बीमारी खत्म नहीं हुई। यह साजिश यहूदियों ने शुरू की थी। जब आप अलैहिस्सलाम पर बीमारी का हमला हुआ ना, और वही बीमारी बढ़ती 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 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया से पर्दा फरमा गए। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए।
मेरे और आपके प्यारे हबीब को जमीन के सुपुर्द कर दिया गया। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे आका नऊज बिल्ला कब्र में जिंदा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आका नऊज बिल्ला मुर्दा हो गए। रब्बे काबा की कसम, मेरा पैगंबर जमीन के ऊपर था तब भी हयात था, मेरा पैगंबर आज कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है। मेरे पैगंबर पर जब दरूद भेजा जाए, रब्बे काबा की कसम, मेरे आका का फरमान है तुम दरूद पढ़ो, दरिया खान के अंदर पढ़ो, दुनिया के किसी कोने में पढ़ो, मेरा रब फरिश्तों के जरिए वो दरूद मुझ तक पहुंचवाता है। और जिस पर पहुंचता है वो क्या होता है जी, बोले ना, वो क्या होता है, जिंदा होता है। हमारा अकीदा, मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे के अंदर जिंदा है। आप वहां जाकर सलाम करो, मेरे आका सुनते हैं, यहां से सलाम भेजो, मेरे अल्लाह मेरे आका पर दरूद पहुंचाते हैं। अब कोई ये अकीदा रखे जी रबीउल अव्वल के सफर के आखिरी बुध को मेरे आका ने गुस्ले सेहत फरमाया था, लिहाजा हम भी ईद मनाएंगे, ये यहूदियों की साजिश में आ गया। यहूद तो मेरे आका के वैसे ही मुखालिफ थे, वो आज भी मुसलमानों के मुखालिफ हैं, वो कल भी मुसलमानों के मुखालिफ थे, वो आइंदा कल भी मुसलमानों के मुखालिफ रहेंगे। मेरे पैगंबर की नाउज़ बिल्लाह बीमारी के अय्याम शुरू होने पर उन्होंने खुशी मनाई थी, और उस खुशी मनाने को उन्होंने गुस्ले सेहत के साथ ताबीर करके हमारे मुसलमानों के अंदर ये रिवाज दे दिया, इस रस्म को दे दिया, और मुसलमान भी इसके ऊपर शुरू हो गए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, इस महीने के एतबार से जितने तवाहुमात थे इसको मनहूस समझना, इसमें कारोबार को शुरू ना करना, इसमें अपने बच्चे की शादी ना करना, इसमें अपने घर के अंदर कोई खुशी का सामान बनाना, ये सारी बातें कहते हैं जी मनहूस है, इसका शरीयत के अंदर कोई असल नहीं है। आप शादियां भी कर सकते हैं, आप अपने कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, आप घर की तामीरात भी शुरू कर सकते हैं, सारे मामलात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी ज़हन नशीन फरमा ले, एक और बात हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी शद्दोमद के साथ बड़ी मारूफ है, तवाहुमात और बुरी खसलतों गलत मसाइल के साथ। एक ये कि जनाबे वाला वालिद साहब जिस वक्त फोत होते हैं या अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मीरास को तकसीम कर रहे होते हैं, अपने सारे माल जायदाद दौलत जितनी भी है बेटों के अंदर तकसीम कर दी जाती है, बेटियों को नहीं दी जाती। ये माशरे का बहुत बड़ा जुल्म है। बाप से पूछो जी बेटी को क्यों नहीं हिस्सा दे रहे हैं मीरास में, मैंने इसको जहेज दे दिया था जी, बस जहेज काफ़ी है इसके लिए। भाई अगर बेटी के लिए जहेज काफ़ी है, बेटे को भी तो आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, कारोबार कर दिया, उसको मीरास में से हिस्सा क्यों दे रहे हो? बेटे को दे रहे हो, बेटी को महरूम कर रहे हो। अल्लाह का दीन, पैगंबर का दीन, अल्लाह के अहकामात तो ये बता रहे हैं, आपको मेरे अल्लाह ने माल दिया है, आप दुनिया से जा रहे हैं, खुद तकसीम करें, तब भी दुनिया से जाने के बाद बाप की मीरास बेटे तकसीम करें, उनके लिए भी हुक्म है। मीरास अपने लिए भी जो आपका हिस्सा बनता है, इसी तरह आपकी बहनों का भी हिस्सा बनता है, उनको मीरास के अंदर से महरूम न किया जाए। होता ये था पहले, जब कोई इंसान, जब कोई मुसलमान दुनिया से जाता ना, उसकी तदफीन से पहले पहले जब दीन गालिब था, लोग दीनदार थे, मीरास को तकसीम, एक अल्लाह वाले गए ना, किसी को मिलने के लिए गए, बीमार था, मर्जुल वफात के अंदर था, तो उसके घर के अंदर चराग जला हुआ था। आखिरी बात सुना रहा हूं, तवज्जो करना, चराग जला हुआ था, बत्ती जली हुई थी, चराग में तेल था। यह उसकी तीमारदारी के लिए पूछने के लिए गए, इनके बैठे बैठे उसकी रूह निकल गई, मर्जुल वफात था, फोत हो गया। जैसे फोत हुआ इन्होंने फूंक मारी और चराग को बंद कर दिया। पास बैठने वालों ने, लोगों ने पूछा आपने चराग बंद क्यों कर दिया? ये इसकी तो रूह निकल गई, मर गया, अब तो इस चराग की ज्यादा जरूरत थी ना, आपने चराग की बत्ती गुल क्यों की, बंद क्यों की? मेरे दोस्तों जुमले पर गौर करना, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे ये जब तक जिंदा था तब तक ये चराग और चराग का तेल इसकी मिल्कियत था, जब ये दुनिया से चला गया ये चीज अब इसकी मिल्कियत से निकलकर इसके वरसा की मिल्क में चली गई, इसके बेटों और बेटियों की मिल्क में चली गई। इसके वरसा के अंदर कुछ बच्चे नाबालिग भी हैं और उनकी तो इजाजत भी बहुत बार नहीं, वारसों की इजाजत के बगैर अब चराग और उसका तेल जलाना जायज नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई साहिब मर गए ना, उसी के माल से मिरास तकसीम किए करने से पहले हर तीसरे दिन तीजा करने के नाम पे जनाब 50 देगें उतरवा दी।
जनाब 10वां कर लिया तो 10वें के ऊपर क्या कर लिया जी, 40 देगे उतरवा ली, फ्रूट 80 किस्म का मंगवा लिया और खिला के खुश हो रहे हैं। उमरा को हमने क्या कर दिया जी, उनके इसाले सवाब के लिए, उनका इसाले सवाब तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, अलबत्ता उनके वरसा का जो माल आपने जाया किया, यकीन करे इसका हिसाब बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे समझने की